कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, आज के इस प्रसंग में नारद उमा संवाद की विचित्र कथा आप सुनने के लिए चल रहे हैं। अभी तक आपने हमारे द्वारा कई कथा प्रसंगों को सुना, लेकिन ये कथा की कथा और भजन का भजन। नारद बाबा के हृदय में एक बार ये विचार उठ गया कि मैं काफ़ी दिनों से कैलाश पर्वत पर नहीं गया, मुझे चलना चाहिए। नारद मन एक दिन हुआ गयो नहीं कैलाश, अधिक समय मुझको हुआ न पायो शंभु निवास। यही मन में विचार करके नारद बाबा वीणा को हाथ में लेकर के निकल पड़े। पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा विद्यमान नहीं है, माता सती पार्वती जी बैठी हैं। जाते जाते माता के चरणों में प्रणाम किया, बैठ गए। और नारद का अर्थ जानते हैं भैया लोग। नारद का अर्थ है जिनकी बात कोई रद्द ना भई होए, उन्हें कहते हैं नारद। बैठ गए माता के पास में। और भक्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, देवियों के हृदय में एक विचित्र भाव रहता है। यदि उनके पति के विषय में कोई कुछ कह दे तो वो फौरन विश्वास रख लेती हैं कि ज़रूर ऐसी बात है, मेरा पति मेरे से कपट रखता है। और नारद बाबा को क्या मिलता है? नारद बाबा को मज़ा आता है इन बातों में। जाते जाते सवाल कर दिया, माता जी शिव कहाँ हैं? पार्वती बोली, पता नहीं नारद, कहीं निकल गए होंगे। नारद बाबा कहने लगे, जानती नहीं? बोले ना। बोले इसका मतलब पति पत्नी के बीच में झगड़ा है। पार्वती बोली, झगड़ा कुछ भी नहीं। नारद बाबा कहने लगे, झगड़ा नहीं है तो मैं नहीं जानती हूँ कि भगवान कहाँ गए। अच्छा, एक बात हमें बताओ, क्या तुम अपने मनई के मन की बात सब जानती हो? पार्वती बोली, कैसी बात करते नारद? अरे वो स्त्री नहीं जो अपने मनई की मन की बात को न जानी, सभी जानती। उसका पति काहे की दाल खाता है, काहे की सब्जी पसंद करता है, क्या भोजन पसंद करता है, किस समय क्या चाहता है, हर स्त्री जानती है। नारद बाबा चुप। नारद बाबा के तो है ही नहीं। लेकिन नारद बाबा को आग लगाना आती है। नारद बाबा सोचने लगे, अच्छा माता जी, हम कुंवारे हैं, तुम हमें पढ़ाई गई, तुम हो कैसे भिड़ा में जो याद आ भाई। अच्छा, तुम अपने मनई की मन की बात को जानती हो तो हमें ये बता दो। पूछा है बाबा नारद ने, अगर तुम जानती हो तो हमें ये केवल बता दो कि भगवान शिव अपने गले में मुंडों की माला कहाँ से पहनती। भजन भी हैं इस पे कई एक। अब भजन नहीं, खाली कथा सुने केवल। पूछा है बाबा नारद ने, शिव क्यों डारे मुंडन माला, रहे गौरा को सुनाई ना। शिव क्यों डारे मुंडन माला, रहे गौरा को सुनाई ना। अगर तुम अपने मनई की मन की बात को जानती हो तो भोले बाबा जो अपने गलों में मुंडों की माला डाले हैं, वो कहाँ से आए मूड, किनके हैं मूड, ये बता दो। अब तो सकुचानी, काटो तो खून नाई। पार्वती कहने लगी, नारद ये तो हम नहीं जानती, क्या तुम जानते? नारद बाबा कहने लगे, बताओ। अरे जिस बात को जानेंगे नहीं तो क्या वैसे ही कहेंगे? वो मूड किनके हैं सुनो। भोले बाबा हैं अमर और तुम जाती हो मर। वो अमर कथा जानते हैं, वो अगर तुम्हें सुना दें तो तुम भी अमर हो जाओ, मरो नहीं। नारद बाबा ने इतना कहे कि नारद बाबा तू चल दिए।
इधर पार्वती उदास बैठी हैं। सुन के बात सभी नारद की, गौरा क्रोध बढ़ायो। जहाँ जहाँ नारद जी पहुँचे, झगड़ा देत लगाई रहे। गौरा को सुनाई नाय, शिव क्यों डारे मुंडन माला रहे। गौरा को सुनाई नाय। पार्वती उदास बैठी हैं। भोले बाबा आए, देखा देवी क्या बात है, घूम गई। आगे गए तो पाछे घूम गए। और जब आमने सामने बात न हो तो समझ जाओ जो कोप भवन में है। भाई राजा दशरथ पैसा वाले होते, तुमने कोप भवन बनवाए लो। तो दादा हमारे तुम्हारे यहाँ कौन कोप भवन बनवावे, लाख रुपया कमरा बनवावे में लगत। लेकिन जब आमने सामने बात न हो तो समझ लो जो कोप भवन में है। रोने लगी, कहने लगी स्वामी हमसे कपट रखते हो, कई रूपों में दिया है। भगवान कहने लगे भाई बोलो तो, मैंने कौन सी तुमसे बात छिपाई है। कहने लगी महाराज आप हमसे कपट रखते हो, कई रूपों में दिया है। आपने भजन सुना होगा, आप अमर हो मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा। इगो इगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भगवान शंकर कह रहे देवी आपकी बात पहेली, मेरी समझ न आवे। मैं जब जब कहूँ कहानी, रानी तू सो जाती। अरे अमरनाथ में अमर कबूतर देते रहूं कारा। इगो इगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अरे आप अमर हो मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा। इगो इगो का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भगवती ने कहा आपकी मैं सुनूंगी। भगवती ने कहा मैं आपकी सुनूंगी। भोले बाबा कहने लगे देखो एक बात है, तुम्हें हुंकारा देना होगा। तुम्हारे हुंकारे के साथ में मेरी कथा चलेगी। शर्त है माता जी हुंकारा देंगी। भगवान शिव पार्वती को लेकर के एक जंगल में पहुंची। डमरू को बजाया, सारे पशु पक्षी भजा दिए, वहाँ से भगा दिए। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भोले बाबा कथा सुनाने लगे। सुनाने से पहले सारा वन प्रांत खाली करवाया। एक पेड़ की खोख में बांझ अंडा रखा था और शर्त है कि तुम्हारे हुंकारे के साथ में मेरी कथा चलेगी। तुम्हारा हुंकारा बंद, मेरी कथा बंद। भगवान शिव सुनाने लगे। आगे की कथा भाग 2 में आप लोग श्रवण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।